और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है। लोकसभा के फॉर्मूले पर ही होगा सीटों का बंटवारा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू को 102 से 103 सीट मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एनडीए की बैठक में आखिरी फैसला। तो बिहार में एनडीए यानी कि बीजेपी, जेडीयू और जो दूसरे छोटे दल हैं उनके बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। लोकसभा के फॉर्मूले पर ही सीटों का बंटवारा होगा, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। चिराग पासवान की एलजेपी-आर भी एनडीए का हिस्सा है। इसके अलावा अन्य छोटे जो दल हैं उन्हें भी एनडीए में समायोजित किया जाएगा। लेकिन जो मुख्य घटक दल हैं यानी कि बीजेपी और जेडीयू, इन दोनों की सीटें लगभग तय हो चुकी हैं। 101 से 102 सीटों पर बीजेपी और 102 से 103 सीट पर नीतीश कुमार की जेडीयू चुनाव लड़ सकती है। के कामरूप में हिंदुओं को धमकी। सनी मियां नाम के शख्स ने कहा, मुसलमान हर साल कुर्बानी देते हैं, हिंदुओं को भी गाय बकरी की तरह कुर्बानी दे देंगे। आरोपी गिरफ्तार। बकरीद पर यूपी में शहर शहर अलर्ट, तो मध्य प्रदेश में भी जारी हुई गाइडलाइन। दिल्ली में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। झारखंड समेत कई राज्यों में पुलिस का फ्लैग मार्च। गाजियाबाद के लोनी में कई इलाकों में मनाई गई इको फ्रेंडली ईद। मुस्लिम समाज के लोगों ने बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की अपील पर बकरे का केक काटा। अग्निवीरों पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। अग्निवीरों को 20% आरक्षण, कांस्टेबल, पीएससी के पदों पर आरक्षण। अग्निवीरों को उम्र में 3 साल की छूट का शासनादेश जारी किया गया। आज बहराइच दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। महाराजा सुहेलदेव के नवनिर्मित स्मारक स्थल पर पहुंच सकते हैं सीएम। डीएम और एसपी ने मौके का निरीक्षण कर तैयारियां देखी। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति। लोकसभा के फॉर्मूले पर होगा सीटों का बंटवारा। जेडीयू को 102 से 103 सीट, बीजेपी को 101, 102 सीट। सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 12 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने 1 करोड़ 12 लाख के इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। कुख्यात माओवादियों ने हथियारों के साथ किया सरेंडर। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया G7 सम्मेलन का न्योता। 15 से 17 जून तक चलेगी समिट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कनाडा में ही होगी ट्रंप और मोदी की पहली मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से विवाद के बीच भारत में इलॉन मस्क की स्टारलिंक की एंट्री का रास्ता साफ। सैटेलाइट इंटरनेट का इंतजार होगा खत्म। मस्क की कंपनी को मिला लाइसेंस। बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में होंगे आम चुनाव। अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्र के नाम संबोधन में किया ऐलान। लंबे समय से चल रही थी बांग्लादेश में चुनाव कराने की मांग। जी न्यूज़।